स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12th का 26 क्वेश्चन. सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3. सबसे पहले तो शो क्या करना है हमें, जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो क्या बनाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ में साइन इनवर्स 1/3 का एंगल बनाएगा. और हमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, हमें दिखाना मैक्सिमम किसको है, वॉल्यूम को. सबसे पहले बेटा क्या लिया हमने, ये कौन लिया है. कौन की क्या होती है, स्लेंट हाइट होती है. ये क्या होगी, नॉर्मल हाइट. और ये क्या हो जाता है, इसका रेडियस. और ये क्या बनाती है, एंगल थीटा. सेमी वर्टिकल एंगल तो यही बनता है. हमें लिखना होगा कि कौन कौन सा हमने क्या लिया है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. एल क्या लिए मैंने, स्लेंट हाइट हो गई. एच क्या है, नॉर्मल हाइट है. यहाँ पे आर क्या है, हमारी रेडियस है. और थीटा है जो हमारा, वो क्या है, थीटा इज दिया है ना, सेमी वर्टिकल एंगल है. ठीक है. अब बेटा इसने किसकी बात की है, गिवन में सरफेस एरिया की. तो सरफेस एरिया क्या होता है अपना, एस होता है. एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर. अब देखो पाई आर एल हमारा, जो हम कोन का कर्ड सरफेस एरिया लेते हैं उसमें सिर्फ इसके आउटर वॉल लेते हैं, जो कि क्या होती है, पाई आर एल होती है. और नीचे एक सर्कल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. ये टोटल सरफेस एरिया की बात होगी इसमें. अगर यहाँ से ही हम क्या करते हैं, स्लंट हाइट निकालते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी, पाई आर एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगी. एल हमारा क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा. ये हमारी यहाँ से एल की वैल्यू निकल गई. अब इसने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए बोला है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 कौन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है. अब इसको इक्वेशन को या तो आप एच के अंदर कन्वर्ट कर लो या आप इसको आर के अंदर कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है ये. इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो एल का, आर का और एच का रिलेशन होता है वो क्या होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर. ये होता है हमारे पास में. अगर मान लो मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालती हूँ तो आर की वैल्यू क्या होगी मेरी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर. अगर मैं एच की वैल्यू निकालती हूँ वो क्या होगी, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर. अब आपकी मर्जी बेटा, ये वैल्यू पुट करोगे तो सारी इक्वेशन एच के अंदर आ जाएगी. अगर एच की वैल्यू पुट करोगे तो सारी इक्वेशन किसके अंदर आ जाएगी, आपकी आर के अंदर आ जाएगी. चलो पुट करते हैं, 1/3 पाई. अब एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर यू का यू. और एच की अगर वैल्यू पुट करूँगी तो एच का क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गई हमारे पास में. अब देखो एल की वैल्यू थी ना हमारे पास में, ये एल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, उसका क्या स्क्वायर है ना यहाँ पे, वो तो सिर्फ एल की वैल्यू है, स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर. अब इसको ओपन कर लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1/3. ये वॉल्यूम चल रहा है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा. और अगर एलसीएम लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर. और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर यहाँ से आया और आर यहाँ, आर का स्क्वायर यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, आर की 4 हो जाएगा. अब देखो अगर मैं इसको रूट से बाहर लेके आती हूँ तो पाई बाहर आएगा और क्या आएगा, आर बाहर आएगा. तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर तो हमारे पास पहले ही है. और बाहर क्या आ गया, पाई और आर बाहर आ गया, यहाँ से पाई और आर बाहर आ गया. तो अंदर कितना बच गया, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर की 4 और पाई स्क्वायर. अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आर. और इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई. पहले इसको लिख ही लो इसी फॉर्म में, माइनस इसको क्या लिख सकती हूँ, पाई और आर का स्क्वायर का स्क्वायर.
अब तो हो गया ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/3 आर ब्रैकेट, इसको खोलते क्या से हैं, जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है तो उसको कैसे खोलते हैं हम, ए माइनस बी और ए प्लस में बी ऐसे खोलते हैं। सेम इसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये ए है, और प्लस में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे। अब यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 आर अंडर द रूट, ये क्या हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या है यहाँ पे सिर्फ एस बच गया, छोटी सी क्वांटिटी बन गई ना, तो ये भी था। अब इसको स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम का स्क्वायर भी क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एस हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये v का स्क्वायर है, इसको मान लो f ऑफ r आ गया, ये हमारा फंक्शन, इसी फंक्शन को दिखाना है ना, 1/9 आर स्क्वायर एस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एक एस ये था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 1/9 आर स्क्वायर पहले ही बाहर है और आर ये हो गया तो आर की 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, और एस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश आर इज इक्वल टू 1/9, और आर का करती हूँ तो क्या हो जाएगा 2r एस स्क्वायर, और इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा माइनस के 2, ये 4 हो जाएगा, आर की क्यूब हो जाएगा, s/9 हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश आर को कहाँ क्या पुट करते थे, 0 के इक्वल पुट करते थे, तो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 0 को इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r एस स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 आर की क्यूब s/9, 9 से 9 कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, एक एस से एक एस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ से s इज इक्वल टू 4, देखो पाई पाई कहाँ गई, पाई की वैल्यू क्या है, पाई भी तो मल्टीप्लाई में है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा पाई भी मल्टीप्लाई में होगा, पाई की ये पाई के साथ होगा ना 2 आर का आर यहाँ से हुआ आर का 4 एस हो गया, पाई भी मल्टीप्लाई में है, पाई थ्रू आउट मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर का एक आर कट गया तो यहाँ आर की स्क्वायर बच गया और वो पाई बच गया, ये हमारी आ गई एस की वैल्यू। अब हमें क्या दिखाना है, फंक्शन मिनिमाइज होगा मैक्सिमाइज होगा या क्या होगा। अब हमने एक रिलेशन निकाला था यहाँ एल के लिए, अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो एल और आर के अंदर एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में, पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एस की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3r आ गया, यानी हमारी एल क्या आ गई, एल हमारा कितना आ गया 3r, यानी r अगर मैं r/l करूँ तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाता है मेरा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो फिगर बनाया था हमने उसमें क्या था, ये हमारी स्लेंट हाइट थी, ये हमारी नॉर्मल हाइट थी, ये हमारा आर था और ये हमारा वर्टिकल एंगल बना था। अगर मैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हम अगर साइन के अंदर इन्होंने खुद ने बोला है ना जो एंगल बनेगा वो साइन इनवर्स 1/3 बनेगा। अगर मैं यहाँ साइन का बनाती हूँ, इनको नाम दे दीजिएगा ए बी सी, एंगल बी कितना पे 90 पे है, तो हमारा बेस क्या बन रहा है ए बी बन रहा है, और जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन बन रहा है यहाँ पे बीसी, एंगल जिसके साथ लगा होता है वो बेस बनता है, और जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता वो क्या बनता है परपेंडिकुलर बनता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा बीसी बाय में एसी, बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में आर,
और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L। अभी मैंने L और R का रिलेशन निकाला था, यहाँ पे कितना था 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। साइन थीटा मेरा कितना आ गया है 1/3, तो थीटा क्या आ गया, दोनों साइड अगर साइन इनवर्स अप्लाई करूँगी तो 1/3, ये थीटा तो आ गया। अब मैंने वॉल्यूम को क्या दिखाना है मुझे, ये मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज होगा, यही दिखाना है। तो मेरा जो F' आया था वो क्या आया था बच्चों, देखो यहाँ पे F' आ रखा है ना, F' आ रखा है, इसको देखते हैं क्या आएगा। अब इसको करेंगे, F' लिख लेते हैं एक बार इस साइड में, 2R² अपॉन में 9 माइनस में कितने 2R² 9 माइनस में 2 × 4 8R³ S, 8R³ S पाई अपॉन में 9, यही आया था ना हमारा, 8R³ S पाई अपॉन में 9। तो क्या हो जाएगा, अब इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2S² अपॉन में 9 माइनस का ये 3 है, तो 3 को आगे ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 24R³ क्यूब का क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा S पाई अपॉन में 9। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है बेटा। अब अगर मैं R की कोई वैल्यू रखती हूँ तो ये टोटल टर्म मेरी किस में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। पहले 3 से अगर ये कटता है तो काट लो, 3 पे ये कट गया और ये कितने पे कटेगा 8 पे, तो 2S² 9 माइनस 8/3R² S पाई। अब R की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखती जाऊँ तो ये क्या देगा, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, यही वैल्यू बड़ी करेगा, और ये वैल्यू किस में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में रहती है दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कॉन इज क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव में तो मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, S = 4πr² पे। इसी के साथ में हमारा 26 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो बेटा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।